नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एक चीज आप लोग बार बार पूछते थे कि जैसे सर आपने फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को बताया कि जिनको कुछ भी करके आपको सबसे पहले तैयार करना है, मतलब जिनसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके सीईटी 2023 एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे बच्चे, सेम उसी तरह से जैसे आपने फिजिक्स में देखा है। और आज हम लोग बात करेंगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर से हो जाए, लेकिन आपको सबसे पहले जो जो चैप्टर, चाहे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चाहे मैं फिजिकल केमिस्ट्री के, चाहे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को बताऊंगा, इनको आपको सबसे पहले तैयार करना है बच्चे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक, ये एनालिसिस सर पिछले जो 2-3 सालों में एग्जाम हुए हैं, जो एनटीए कराई है, उसके बेसिस पे मैंने बाबू यहां पे लिखा है। ठीक है, तो देखो यहां पे एक लाइन भी मैंने लिखा है कि इन चैप्टर्स को जरूर प्रिपेयर करें और सबसे पहले प्रिपेयर करें बच्चे। अगर अभी तक इन चैप्टर्स में आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो फटाफट से जाकर के लेक्चर सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से जाकर के इन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं सर ये कौन कौन से चैप्टर है बच्चे। सर बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बात करें बच्चे किसमें, सर बात करें अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज माय लव, सर उसमें क्या क्या चैप्टर है सर, कौन कौन से? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन दो चैप्टर्स को आपको सबसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मतलब सर इन दो चैप्टर्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अलावा आप रिजर्व में, ठीक है, रिजर्व में चैप्टर को रख सकते हैं किसको? मेटलर्जी को। मेटलर्जी में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है सर, जो प्रोसेस है, ठीक है, जो जो प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है, रिफाइनिंग में, ठीक है, उसमें मेटलर्जी में जो जो प्रोसेस यूज किया था उस प्रोसेस का नाम याद करना है और ओर्स का नाम याद रखना है। जैसे अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, कि कॉपर पाराइट किसका ओर है, किसका अयस्क है, तो कॉपर का है। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, ये सब ओर्स का नाम और ये प्रोसेस याद रखना। ठीक है बच्चे, तो इन दो चैप्टर्स को आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस मेटलर्जी वाले चैप्टर को रिजर्व में रखना है। इसी तरह से हर एक केमिस्ट्री में, मतलब कि इनऑर्गेनिक में इस चैप्टर को रिजर्व में रखना है, इन दो चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बाबू। बात करें सर फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है बच्चे, आना ही आना है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से भी बच्चे 4 से 5 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बच्चे। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और इसके अलावा सर वांट ऑफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, और सर एक चीज और है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको भी ऐड कर लीजिए बच्चे। ठीक है, कौन सा सर? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा बाबू? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चे। तो ये चीज आपको सॉल्यूशन में करनी है। ठीक है, ये चीज बच्चे आपको सॉल्यूशन में करनी है। आगे बात करते हैं बाबू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सर कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आते हैं बाबू। बहुत मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। उसके बाद सर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, और सर एमाइंस है। और बच्चे आपको देखो, एक देखो स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं क्या, ये जो चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखा, कौन कौन सा? बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, इनको आप आराम से एक एक 1.5 घंटे में एक एक चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ठीक है, और बायोमॉलिक्यूल से भी 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलीमर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अकेले इन चैप्टर से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बच्चे मिल जाएगा। तो इन तीनों चैप्टर को मैंने रिजर्व में रख दिया है, और इन तीनों चैप्टर को भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये जो चैप्टर्स है बच्चे, ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये जो चैप्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन चैप्टर्स को तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, एमाइंस, और इसके अलावा बच्चे जो लास्ट के 3 चैप्टर का मैंने एक साथ नाम लिखा है, इन चैप्टर्स को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा बाबू। ठीक है, तो ये रहा सर
आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है जिसको सबसे पहले आपको तैयार करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको सबसे पहले तैयार करने हैं बच्चे। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स का मैंने नाम लिख दिया है, इन चैप्टर्स को जरूर बाबू आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं सर अपना स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सर। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं बच्चे कि इस समय जो लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, केवल एक ही स्ट्रेटजी, क्या सर, रिवीजन, प्रैक्टिस, और एक चीज और जोड़ लीजिएगा अब से सर, क्या, गिव मॉक टेस्ट इन प्रॉपर टाइम शेड्यूल। मतलब जितने टाइम में सर आपका एनटीए एग्जाम लेगा उतने टाइम के अंदर आप 50 में से 40 क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, इसका भी तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर क्या करना होगा, उसके लिए बाबू आपको प्रॉपर टाइम शेड्यूल में सर टेस्ट देना होगा। और टेस्ट के लिए बच्चे क्यों हो परेशान जब बेसिक शिक्षा है आपके साथ। सर 10 टेस्ट मिलेगा आपको 199 रुपीज में, वो भी बच्चे कंप्लीटली एनटीए बेस्ड। ठीक है, तो फटाफट से जाकर के ऐप से 199 रुपए में आप 10 टेस्ट खरीदिए और यहां से सर टेस्ट देना स्टार्ट करिए, हर एक चैप्टर वाइज। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट वाइज यहां पे आपको 10 टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज बच्चे। ठीक है, जैसे फिजिक्स हुआ तो फिजिक्स का 10 टेस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री हुआ तो सबका 10 टेस्ट बच्चे मिलेगा यहां पे फ्री में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ाई करते रहिए। इसके अलावा आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो लास्ट के टाइम है इसमें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना बच्चे। अपना पूरा ध्यान, पूरा टारगेट बस अपने एग्जाम के ऊपर लगा दीजिए बच्चे। ठीक है, धन्यवाद।